आपकी जो वर्कशीट है वो ये है कि एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण कैसे होता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका गोला है, ठीक है ना, गोला है। अब इसका आपने अपने आपके घर में आपकी मम्मी रोटी बनाती होंगी तो इतने सारे आटे की तो एक रोटी नहीं बनाती। वो क्या काम करती हैं, वो इसी आटे को, जो भी पूरा अपने आपके घर का आटा होता है, वो इसको छोटी छोटी लोइयों में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी लोइयों में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि आप ये देखिएगा, अब ये आपके कितने स्फेयर बन गए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मम्मी आपके घर जो एक बड़ा गोला था, बड़ा गोला, ठीक है ना, बड़े गोले को हमने क्या काम करा, बड़ा गोला इक्वल टू 4 छोटे गोले के बराबर है। यानी ऐसा नहीं है कि जब हमने छोटे गोले बनाए या छोटा स्फेयर बनाया तो ये बहुत बड़ा बन गया, ये कम बन गया, नहीं। इसका बड़े का जितना आयतन था दैट इज कन्वर्टेड इनटू छोटे गोले। इसको कहते हैं हम एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण होना। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा, जैसे ये बेलन है, ठीक है ना बेटा। अब बेलन में ये बेलनाकार शेप है, बेलन का अर्ध गोले में रूपांतरण। यानी सपोज ये बेलन है, बेलन में जितना पानी है हमने क्या काम करा, इसको अर्ध गोले में डाला, ठीक है ना। अभी सारा पानी इसका कंप्लीट आ गया। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो बेलन का आयतन था, शेप अलग हो गई है। ये बेलनाकार शेप है, ये अर्धगोलाकार शेप है, मगर इसमें जितना लिक्विड था वो सारा अर्धगोले में आ गया। क्लियर हो गया। यानी क्या है कि ये थोड़ी कि इसमें जितना पानी था वो यहाँ पर आकर कम हो गया या यहाँ पर आकर ज़्यादा हो गया, नहीं। आयतन बराबर, दोनों का आयतन सेम होगा, सिर्फ शेप का फर्क आ जाएगा। बेलनाकार की चीज़ कन्वर्टेड इनटू अर्धगोलाकार, ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा। दूसरा आपका एग्जाम्पल क्या है, तीसरा एग्जाम्पल, कि सपोज, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपकी पूरी वर्कशीट है। सपोज ये बेलनाकार शेप है, ये कैसी शेप है, बेलनाकार शेप है, ठीक है ना। इसका नेचुरली ये बेलनाकार शेप है तो इसका व्यास डिफरेंट होगा। अब सपोज मैं इसको ही और ऐसे ऐसे पतला कर कर, मैंने एक क्वेश्चन है इसका आपकी वर्कशीट का दूसरा, मैंने इसको लंबे तार या किसी भी और दूसरी आकृति में पतला कर लिया। तो हुआ क्या कि इसी आटे को या इसी बेलनाकार शेप को मैंने दूसरी बेलनाकार शेप में करा, मगर पतला करा, तो क्या होगा, आयतन इक्वल होगा। हाँ, फर्क क्या हो सकता है, आर का त्रिज्या का फर्क हो सकता है और हाइट का फर्क हो सकता है। यानी एक शेप से हम दूसरी शेप बदल सकते हैं लेकिन आयतन दोनों का सेम रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आज हमारी वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है बेटा आपको इस कॉन्सेप्ट का थीम समझ में आएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। क्लियर बेटा। चलिए अब हम क्या नाम अपने एग्जाम्पल को फर्स्ट सेकंड थर्ड में समझाती हूँ आपको। क्लियर बेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे।